नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि हमारे चैनल पे आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें ताकि शिक्षा जगत से आने वाली जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएँ हैं उनकी अपडेट्स आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में कई महत्वपूर्ण सूचना छाई हुई है, उन सूचनाओं को शुरू करने से पहले आज का सुविचार, इंतज़ार मत करो कि वक्त बदलेगा, क्योंकि इंतज़ार करने से कुछ नहीं होता। मेहनती लोग अपने वक्त को खुद बदला करते हैं। हम हमेशा इंतज़ार करते रहते हैं कि हमें अवसर मिले, और ये बड़ी अच्छी बात है कि इस समय यूपी में भी तमाम ऐसी वैकेंसियां हैं जो लगातार दिखाई दे रही हैं, और उनके लिए आप सभी को कार्यरत रहना चाहिए। इस सुविचार के साथ जो पहली सूचना निकल के आ रही है आरआरबी से आ रही है। आरआरबी इलाहाबाद के चेयरमैन आर.ए. जमाली ने बताया कि मिलिट्री और आइसोलेटेड कैटेगरी की जो परीक्षा है एनटीपीसी के अंतर्गत ये परीक्षा होती है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने पहले इन्हीं की घोषणा की है। 15 दिसंबर से एनटीपीसी भर्ती परीक्षा शुरू होगी, लेकिन बोर्ड ने पहले मिलिट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के पदों की भर्ती परीक्षा कराने का फैसला लिया है। आरआरबी ने मिलिट्री और आइसोलेटेड पदों की कुल 1665 वैकेंसी निकाली थी। इस भर्ती के तहत जूनियर स्टेनोग्राफर, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेटर, कुक, वेलफेयर इंस्पेक्टर, टीचर, लॉ असिस्टेंट व अन्य पदों पर भर्ती की जाएगी। एनटीपीसी 23 दिसंबर के बाद संभवतः आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा का कुल शेड्यूल इस माह जारी होना मुश्किल है। मिलिट्री और आइसोलेटेड भर्ती परीक्षा 23 नवंबर को खत्म हो रही है। ऐसे में अगर एनटीपीसी परीक्षा 23 दिसंबर के बाद होनी है तो इस माह शेड्यूल कुछ बताया जा सकता है या जारी हो सकता है। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है बच्चों, जो कि एनटीपीसी से है, जो कि एनटीपीसी की परीक्षा आप जानते थे कि होने वाली थी 15 दिसंबर से। अगली सूचना निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से। सभी डीओआईएस को पत्र देकर के आगाह किया गया है कि अब उनके कार्यालय में अध्याचन भेजे जाने के बाद नष्ट नहीं किया जाएगा। चयन बोर्ड की ओर से यह निर्णय चयनित शिक्षकों के पदभार ग्रहण करने में हो रही परेशानियों को देखते हुए किया गया है। जैसा कि मित्रों आप सभी जानते हैं, इसकी सूचना आपको अपने वीडियो के माध्यम से मैंने पहले भी दी थी, और यह बताया था कि चयनित के बेचारे कितने परेशान होते हैं और अध्याचन कैसे नष्ट किया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। तो यह एक बहुत अच्छी पहल है आयोग के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा। काउंसलिंग में त्रुटि सुधार मिल सकता है मौका। ये 69,000 शिक्षक भर्ती से यह सूचना निकल के आ रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती की जिला आवंटन सूची में शामिल अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र की गलतियां सुधारने के लिए वेबसाइट खोले जाने के आसार नजर आ रहे हैं। जिलावार चयनित समितियों को 2 तरह के शपथ पत्र लेकर के यह निर्णय लिया जा सकता है। संशोधन के लिए वेबसाइट खोले जाने के आसार अभी नहीं थे, लेकिन अब जो है संभावना बढ़ रही है। यह जरूरी है कि जिन अभ्यर्थियों को शीर्ष कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ने राहत मिली है उनसे जिला चयन समिति शपथ पत्र लेकर के निर्णय लिया जा सके। इसमें अंक बदलने से उनका जिला आवंटन भी बदल जा सकता है। काउंसलिंग शुरू होने पर यह जो शपथ पत्र है वो लिया जाएगा। कोर्ट ने कुछ को राहत देने का आदेश भी जारी किया था। वहीं हाई कोर्ट ने एक प्रकरण में यह भी कहा था कि संशोधन का अवसर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसमें चयन मेरिट बदल जाएगी और शीर्ष कोर्ट की ओर से एक याची के फैसले को नज़ीर नहीं बनाया जा सकता। तो इस तरह से दोनों मामले चल रहे हैं। इस पे आयोग कुछ निर्णय ले सकता है जल्द ही, और उसे आपको हम अपने चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको बताएंगे कि क्या निर्णय लिया गया। वैसे अभी आसार नज़र आ रहे हैं कि आपको संशोधन का मौका मिल सके। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर चयन के लिए अभ्यर्थी लंबे समय से आवेदन पत्र और प्राप्तांक पूर्णांक आदि में संशोधन के लिए अवसर देने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि लिखित परीक्षा के लिए आवेदन करते समय गलती से अंकन गलत हो गया है, वह दुरुस्त न होने पर काउंसलिंग में परेशानी आ रही है। और 68,000 भर्ती में भी 2018 की भर्ती में अवसर दिए गए थे त्रुटि सुधार के, इस नाते वह भी चाह रहे हैं कि अवसर उन्हें मिले, यह भी एक तर्क दिया जा रहा है। अगली सूचना निकल के आ रही है बच्चों यूपी ट्रिपल एससी से।
द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली में परसेंटाइल स्कोर के आधार पर होगी शॉर्ट लिस्टिंग। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो परीक्षा कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। आयोग ने द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली यानी पेट व मेन के अंतर्गत भर्ती कार्यक्रम जल्द जारी कर सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद यह शासन के द्वारा फैसला लिया गया है और द्विस्तरीय परीक्षा कार्यक्रम को कराया जाएगा, यानी पेट की अब परीक्षा होगी, उसके साथ फिर मेंस का एग्ज़ाम होगा अलग अलग पोस्टों पे यूपीपीएससी के द्वारा। यह जो आयोजन होगा वो हर साल कराया जाएगा। जो पेट का स्कोर है वो 3 वर्ष के लिए मान्य किए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी सरकार इस पर अनुमति नहीं दे रही है। तो इस तरह से जो अंक प्राप्त होंगे वो केवल 1 वर्ष के लिए ही अभी मान्य होंगे। आयोग पेट के लिए नतीजे परसेंटाइल स्कोर के आधार पर घोषित करेगी। इस स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए आवेदनकर्ताओं को शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा की योजना पर काम शुरू कर दिया है। तो यहाँ रजनीश कुमार यूपीपीएससी के नए परीक्षा नियंत्रक बने हैं, वह भी सूचना आपको दी जा रही है। तो आप देखेंगे कि पेट की जो परीक्षा है उससे यह एक महत्वपूर्ण उपदेश है। और उसी से आगे देख रहे हैं आप, प्रदेश में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट के जरिए अगले साल लगभग 40,000 पदों पर भर्ती करने की तैयारी की जा रही है यूपीपीएससी के द्वारा। इसके लिए दिसंबर के अंत तक अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन यानी केवाईसी का कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है। केवाईसी लेने के साथ आप देखेंगे कि नए वर्ष में यानी 2021 में परीक्षाओं के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे और लिखित परीक्षा मार्च-अप्रैल में कराने का प्रस्ताव है। तो आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने बताया है कि यह अभी तक निर्णय लिया गया है और आयोग जो है भर्ती से संबंधित विज्ञापन आदि और समय वगैरह जल्द ही तय करके स्पष्ट करेगा। तो अगली जो अपडेट है वो इसी से है। विज्ञापनों के लिए आवेदन से अंतर या त्रुटियां भी आ जाती हैं। इन मुश्किलों से बार बार आवेदन करने से बच्चों के लिए केवाईसी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके तहत एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद बार बार आवश्यक जानकारियां भरने की और दस्तावेज अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर कोई भविष्य में अनुभव या योग्यता बढ़ती है तो उसकी जानकारी बढ़ाने के लिए आप अपनी केवाईसी को अपडेट कर सकते हैं। केवाईसी से संबंधित सॉफ्टवेयर लगभग तैयार है। दिसंबर के मध्य तक रजिस्ट्रेशन पोर्टल चालू कर दिया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थी ऑनलाइन अपने प्रोफाइल बनाना शुरू कर सकते हैं। यह एक बहुत ही अच्छी सूचना है कि आपको बार बार फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। पेट का विज्ञापन जनवरी में निकालने पर निर्णय जल्द लिया जा सकता है और आयोग की बैठक में जल्द इस बार निर्णय होगा। आगामी पंचायत चुनाव व बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर मार्च-अप्रैल 2021 में पेट की परीक्षा का आयोजन करने का प्रयास किया जा सकता है। इस तरह से पेट की परीक्षा के बाद एक मेंस की परीक्षा होगी और इंटरव्यू नहीं होगा यूपीपीएससी से होने वाली सभी परीक्षाओं या भर्तियों से। अगली सूचना एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से आ रही है। कला विषय में सहायक अध्यापक की 468 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया था आयोग के द्वारा। आयोग ने भर्ती में शामिल होने के लिए जो अर्हता निर्धारित की थी उसके अनुसार अभ्यर्थियों को ललित कला में स्नातक यानी BFA एवं बीएड होना चाहिए अथवा BA ड्राइंग होना चाहिए। ड्राइविंग लिख दिया है, त्रुटि हुई मित्रों, और बीएड होना चाहिए। लेकिन बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अर्हता पूरी नहीं करते थे, फिर भी उन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिए थे और यही एक कारण बन रहा था कि उन्हें बाहर करने की प्रक्रिया आयोग ने अपनाई। इसके अलावा बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिनके पास इंटरमीडिएट में प्रावर्धित कला था, लेकिन यह जो प्रावर्धित कला होती है इसको आप देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा जो आयोग है वह जो है इसे मान्य करता है और उसके द्वारा भर्ती में ऐसे अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता है, जबकि एलटी में ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे कला विषय को लेकर के एलटी और माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग दोनों की जो भर्तियां हैं उनमें अंतर है अर्हता को लेकर के। इन अभ्यर्थियों ने सिर्फ इसलिए फॉर्म भर दिया था क्योंकि वह माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की अर्हता पूरी कर रहे थे, लेकिन आयोग ने अलग अर्हता निर्धारित कर रखी थी एलटी ग्रेड और
माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की अर्हताओं में अंतर होने की वजह से अभ्यर्थियों की जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो बाधित हो रही है। आयोग ही अतिशीघ्र प्रतीक्षा सूची भी जारी करेगा जिन अभ्यर्थियों को बाहर कर रहा है। तो सूचना सुनने के लिए मित्रों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।